वमल हयातुद दुनिया अमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया एक धोखा है, धोखा। दुनिया की मोहब्बतों में रह करके अपनी जिंदगी को तबाह मत करो, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें जवाब देना है। ऐ मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, अगर बंदा गुनाह करता है, अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो बाप का दिल नरम होता है, माँ का दिल नरम होता है, माँ माफ कर देती है, वालिदैन माफ कर देते हैं। लेकिन याद रखना अल्लाह की पकड़ सख्त होती है। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है इन्ना बतशा रब्बका लशदीद, जब अल्लाह की पकड़ होगी दुनिया वाले आपको नहीं बचा सकते हैं, आपका भाई भी आपको नहीं बचा सकता है, आपकी माँ भी आपको नहीं बचा सकती है, आपकी बीवी भी आपको नहीं बचा सकती है। तो दुनिया की मोहब्बतों में गिरफ्तार होकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। जिंदगी एक बार मिली है, क्या करने के लिए? अल्लाह तबारक व तआला ने करोड़ों नेमतों से हमें नवाजा है। हाथ भी अल्लाह की नेमत है, कान भी अल्लाह की नेमत है, जुबान भी अल्लाह की नेमत है, मगर पूरे कुरान में इसका तज़किरा नहीं आया। ऐ मेरे बंदे तू मेरी इबादत करता है, रियाजत करता है, मोहम्मद अरबी पर दुरूद नहीं, मोहम्मद अरबी पर दुरूद पाक भी पढ़ता रहता है, मोहम्मद अरबी को देखा नहीं, उनका कलमा पढ़ के साहिब ईमान कहलाया। मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे कौन के दयाल मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला कहीं ये नहीं फरमाया मैंने तुम्हें आँख अता फरमाई, मैंने तुम्हें बोलने की जुबान अता फरमाई, मैंने देखने के लिए आँख अता फरमाई, चलने के लिए सर, चलने के लिए पैर अता फरमाया। बदले में अल्लाह तबारक व तआला बंदों से कुछ नहीं चाहता है, फिर चाहता क्या है? आइए हाफिज़ ने आपके पास इन उलमा के कदमों में बैठे और कहिए कि रब तबारक व तआला ने जिंदगी जो हमें अता फरमाई है, जुबान दी है, बोलने के लिए जुबान दी है और चलने के लिए पैर अता फरमाया है। अल्लाह का भी कोई मकसद है तो उलमा कहेंगे उठाओ पकड़ के पारा और खोल करके देखो, अल्लाह ऐलान फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करो। तो इससे क्या पता चला? मरना तो है, शराब पियोगे तो भी मरोगे, कि नमाजी रहोगे तो भी मरोगे, जमा करोगे तो भी मरोगे, मरना तो है ही। तो मैं कहता हूँ बाथरूम में नाक रगड़ने से बेहतर है कि सज्जे की हालत में मर जाओ। तो सज्जे की हालत में मौत आती है, अल्लाह तबारक व तआला शहादत का मर्तबा अता हमें मौत का खौफ नहीं है, मौत का डर हमसे निकल गया है, हमारे दिल में याद इलाही नहीं है। जब हम पर मुसीबतें आती है तब अल्लाह को याद करते हैं, हम पर बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है तब अल्लाह की यादें आती है। मगर इमाम आज़म अबू हनीफा की जिंदगी का छोटा सा टुकड़ा में जो उठा करके देखा, वो इमाम आज़म अबू हनीफा जो सर से लेकर पांव तक नेकी का टुकड़ा है, छत में जाकर के इस तरह रोते थे। रिवायतों में आता है कि इमाम आज़म अबू हनीफा छत पे जाकर के अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के इस तरह इबादत करते थे, रियाजत करते थे। आंखों से जो आंसू गिरता था बारिश की कतरों की तरह जमीन में बहता था। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आज मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, अपने सीने पे हाथ रख करके बताओ, इतना गुनाह करने के बाद भी दीन के उजाले में, रात के अंधेरे में कभी तुम्हें खौफ हुआ कि मैंने अपने हाथों से मुतज़नी करता रहा, हैंड प्रैक्टिस करता रहा, हद का महफूज करता रहा, उसके बावजूद भी गुनाहों पे मुहासबा करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। याद रखना, आज तुमने दोस्तों को राजी करने के लिए, आज मैंने पहली मर्तबा पूरे इंडिया की क्या, मैं पूरे बंगाल की बात कर रहा हूँ, जैसी शादी सद्दाम हाफिज सद्दाम नुमानी की हुई है, आज तक मैंने ऐसी शादी नहीं देखी है। मुस्तफा के तरीके पर शादी जो की जाती है वही कामयाब रहते हैं, इससे पता क्या चला। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, कि पहले उनका दोस्त ये कहता है जिसके घर में दीनी माहौल नहीं रहते हैं और उसकी तरबियत नहीं की जाती है, अच्छी परवरिश नहीं की जाती है, वही बच्चा कहता है पहले डीजे लाया जाए, रंडियों को रखवाया जाए। मेरे कौन कहते हैं मुसलमानों, जिस दोस्त की मोहब्बत में तुमने रात भर नाचा है, डीजे बजाया है, अरे जब तेरे जिसमें से रूह बर्बाद हो जाएगी तुझे गाने देने के लिए तैयार की, क्या तुमने लोटन का जमाना नहीं देखा? पाप है, पाप ने मजदूरी भी की, तो लोग यहाँ जाकर के कमर टेढ़ी के अपने बच्चों की तरबियत भी करता रहा, परवरिश भी करते रहे और उसके बाद अच्छे घर में शादी भी कराए, अकाउंट में पैसा भी जमा रखे। लेकिन तूने उस बाप को भुला दिया जिसने मेरे लिए मजदूरी की, जिसने मेरे लिए कमर को टेढ़ी कर दी। आज तेरे बाप के जिसमें से सिर्फ रूह तो निकली है, पतला क्या है? हाथ देने के लिए तैयार रहे, हाथ लगाऊंगा तो कोरोना हो जाएगा, कोरोना की बीमारी में मुब्तला हो जाऊंगा। तो ये दोस्ती यारी तुम्हारी मजरे भरोसे महशर काम आएगी। दुनिया की मोहब्बत दुनिया तक महदूद रह जाती है, जब जिसमें से रूह बर्बाद हो
जाती है। खबर के मनासिर पे लोग अदब और एहतराम के साथ गुस्ल दे करके मनासिर में रख देते हैं। इन्हीं दोस्तों का आवाज हो, तेरे लिए मैंने नमाज को भी छोड़ा, तेरे लिए मैं ज़ना भी करता रहा, तेरे लिए मैं रंगियों का नाच भी देखता रहा, तेरी शादी में मैंने ला करके डीजे लगवाया। ए दोस्त, आज किसके घरों से छोड़ के जा रहे हो? तुमने कभी सोचा कि उजाले में तन्हा भी नहीं रहता, फिर तो कबर अंधेरा है, वहाँ लाइट का इंतजाम नहीं, पंखे का इंतजाम नहीं, कूलर का इंतजाम नहीं और एसी का इंतजाम नहीं, कुछ भी नहीं है, वो कीड़े मकोड़ों का घर है। तुमने कभी सोचा जब इन दोस्तों को आवाज लगाओगे आप दुनिया में यारी निभाते रहे, दोस्ती निभाते रहे, आप किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? तुम्हारी आवाजों को कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे पहले जो तेरी खबर में तशरीफ लाने वाले हैं वो आमना की जात है, वो आमना के नाम है, वो अहमद अरबी है। और जब मोहम्मद अरबी आएंगे तो फरिश्ते कहेंगे अरे मुबारक हो, नसीब वाला है, तेरी खबर में आमना का लाल चल मगर होगा। हज़रात मोहतरम, जब इस ऐसी हालत में मरोगे तो दुनिया ये ऐलान करने में मजबूर हो जाएगी, लहद में रुपए शहजादा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे खत्म है राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मरना सबको है मगर